पार्ट भरा नहीं रहता, दो दो नहीं चार चार पार्ट लग जाते, इतना रहता। लोग बोलते अरे ओगो फिर लियो, अरे कुछ नहीं, ये तो सब झूठ है, मोह माया। मेरा 10th का साल चल रहा था, लास्ट के 1.5 महीने पेपर को बाकी थे, तब दादी जी महाराज साहब की दीक्षा का हो बोला। मेरे को दादी महाराज साहब एक ही पूछा था, मेरे को दीक्षा लेना है। मैंने उनको अंतरा नहीं दी, जाओ दादी जी आप आपके मार्ग पे चले जाओ। मैंने से ये पूछा था क्यों, बोले मेरा सब कुछ हो चुका है, मैं अभी अपना आत्मा कल्याण करूं, मैं भी अपना पुरुषार्थ जगाऊं। उन्होंने यही कह के, मैंने उनको उस दिन पुष्य के दिन उन्होंने मेरे को पूछा था शाम में, और मैंने तुरंत उनको यस जवाब दिया था। बाकी घर वाले का सबका नो था। उसमें बहुत सारी मीटिंग्स हुई, कहाँ गए, सबको सब कुछ याद है। बहुत उन्होंने भी पापड़ बेले हैं, उनको भी इतनी आसानी से दीक्षा की आज्ञा नहीं मिली थी। बहुत कुछ घर वाला ने रोका था कि नहीं दादा को जाके इतने ये हो गए, इनको पाल पाएंगा क्या नहीं, ये ऐसे वैसे। लेकिन वो उनके इस पे पक्के थे, मजबूत थे। उन्होंने उनका मजबूती पाया और उन्होंने उनका संयम अंगीकार करके आत्म कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं। आज उनके दीक्षा पर्याय को 8 साल पूरे हो चुके हैं, और वो थोड़े दिन में 9वें साल में फरवरी में 6 तारीख को मीन्स अभी हो चुका है, 9वां साल लग चुका है उनको। जिनकी दीक्षा 9 साल हो चुकी है, उनकी प्रेरणा मिली। लोग बोलते हैं दादी जी महाराज साहब की तरफ से इनको दीक्षा का ये आया, उन्होंने फोर्स किया रहेगा। और मिलता जिसने दादी जी महाराज साहब ने फोर्स किया रहता तो वो मेरे को पहले रखते क्या, पहले वो मेरे को दीक्षा देते फिर खुद दीक्षा लेते। ऐसा तो कुछ नहीं था, मेरा तब कुछ भी नहीं था। मैंने 9-10 इजीली पास कर ली, सिर्फ एक दिमाग में था डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस के लिए करना है, बाकी कुछ गोल नहीं था, कुछ सेटल नहीं था मेरा। मैंने मेरे पीसी भी फास्ट ग्रुप सेट कर लिया था, अपने को कुछ कहाँ पे जाना नहीं। एमआईटी कॉलेज जो है तलेगांव में भी, मिस माइमर कॉलेज में 11-12 स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पे मैंने मेरा 11-12 वापस स्टार्ट कर लिया। नीट की तैयारी स्टार्ट कर ली मैंने, अपने अपने स्टडीज के साथ धर्म जागरण वगैरह तपस्या वगैरह सब कर रहा था मैं, अपने अपने घर में रहते हुए। बुक्स वगैरह आगम वगैरह जो भी थे धर्म के, जो मेरे को अच्छे लगते थे मैं पढ़ता था, यूट्यूब से भी सुनता था। मैं आपको स्टोरी बोला हूँ, पुणे का एक जो लड़का है जो रात को 12 बजे स्मोक हुक्का वगैरह भी ले रहा था, वो उन्होंने कोविड में सिर्फ वो अभय शेखर सुरेश्वरी महाराज साहब के सिर्फ उन्होंने कोविड में थोड़े प्रवचन सुने, उन्होंने वहां पे गुरु भक्ति की, फिर वहां पे वो परिवर्तन हो सकता है। तो ये पावर है जैन धर्म में, जो क्या कर रहा था, स्मोक्स वगैरह सब जो अब ये बोलते हैं अभक्षण के जो पदार्थ रात को 12-1 बजे पुणे सिटी में जैसे घूम रहा था, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ के दीक्षा का जिन शासन का मार्ग अपना लिया। वैसे ही वो स्टोरी है, आप यूट्यूब पे जैन मीरा पे ये मिल जाएंगे, आप देख लेना उनकी स्टोरी, 5 ही मिनट की स्टोरी है। फिर वैसे आगे हुआ, मैंने डी फार्मेसी श्री आनंद विद्यालय पाथड़ी में मेरा एडमिशन हो चुका था। तब मैंने उस समय अलग हुआ था, तो मैंने हॉस्टल की लाइफ देखी नहीं थी। मम्मी ने मेरे को अलग हुए देखा नहीं था, नहीं तो मम्मी को मेरे को हर पल लगता था कुछ काम करने के लिए, मम्मी मेरे को पुकारती थी। तब वो पल था जब इतनी रोई थी, और वो आज ये पल है, अब वापस रो रही है। क्यों, ये वो जो पल था, उनको मालूम है ये शिक्षण एजुकेशन के लिए जा रहा है, तो भी उन्होंने उनके आंसू रुके नहीं थे। आंसू तो इतने बहा रहे थे, मेरे को मालूम है कितना कुछ हुआ था उस समय। तो मैंने पाथड़ी का एजुकेशन स्टार्ट किया, मेरा डी फार्मेसी स्टार्ट चल रहा था। तब मैं सोच ही रहा था क्या करना। दादाजी का ऐसा हुआ, दादी जी महाराज साहब ने ऐसा ये कर लिया, अपना अच्छा मार्ग चुन लिया, क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं। उसमें मैंने बहुत स्टडी की, क्या रहता है इस मार्ग में, बहुत कुछ बोलते हैं हॉस्टल में जाने के बाद बहुत सारी चीजें समझ जाती है, इसलिए बच्चे को हॉस्टल भेजना जरूरी है कि वो अपने अपने पाँव पे खड़े हो सकता है। तब मैंने हॉस्टल में ये किया। उस दिन कोविड के पहले की जो महाशिवरात्रि थी, आई थिंक कोविड 19 मार्च से कुछ स्टार्ट हुआ था, फरवरी में महाशिवरात्रि थी। मैंने रात को 8 बजे दादी महाराज साहब को फोन करके बोला था, मेरे को दीक्षित लेना है, दीक्षा लेना है, मेरे को संयम अंगीकार करना है, मेरे को प्रभु महावीर के पद पे चलना है।
मैंने सिर्फ इतना बोल के, उनकी तो 2 दिन की नींद खराब हो चुकी थी। जो लड़का एमबीबीएस के लिए पागल था, जो लड़का अपने के लिए एजुकेशन आराम से रहने वाला, रात को 12-1 बजे तक, तब मैं मोबाइल सर्फ कर रहा था और डेली का मेरा रूटीन था 11-12-1 बजे आराम की जिंदगी चल रही थी, नो टेंशन, नो एजुकेशन। तभी मैंने जब 7th-8 में था, तभी मैंने बोल दिया था सबको कि मेरे को होलसेल मेडिसिन, मेरे इस पे कुछ करना मत, यहाँ पे आप कुछ इन्वेस्ट मत करना, मैं इसमें कुछ कदम नहीं रखूंगा। क्यों? मेरे को प्रभु भक्ति की बुद्धि सूची थी, मैंने ये बोल दिया था इन सबको, आप आपके हिसाब से जो होए उतना ही करो, मेरे इस पे से आप कुछ बढ़ाना मत। मैंने ये भी कह चुका था। 9वीं जब सब हो चुका था, तब उस दिन का जो पल था, उनको भी नींद नहीं आई थी, उन्होंने मेरे को सुबह वापस फोन किया, क्या हुआ? फिर 2 दिन के बाद फोन आता है। मैंने बोल दिया था मेरे को फर्स्ट ईयर का भी पेपर नहीं देना है। ये स्टोरी मैंने युवाचार्य भगवान परम पूज्य श्री महेंद्र श्री मार साहब और हित मीन भाषी श्री हितेंद्र श्री मार साहब का मैंने सिर्फ बायोग्राफी भी पढ़ा था। मैंने गुरु क्यों चुने उन्हें? गुरुदेव ने सुबह प्रवचन में कहा था कि ये गुरुदेव नजदीक के हैं, चाकन के हैं। मेरे पास तो बहुत ऑप्शन थे। आदर्श श्री मार साहब थे, प्रबुद्ध विचार आदर्श श्री मार साहब, उप प्रवर्तक अक्षय ऋषि जी मार साहब थे। मेरे में घर दीक्षा हुई है, बुआ जी मार साहब, मधुर दर्शन मार साहब, उनका सबका साथ था, लेकिन किसको भी ये बात मालूम नहीं थी। उस दिन की जो बात थी मेरे और दादी जी में थी, बाकी किस दादी मार साहब में थी, लेकिन किसके घर में मालूम नहीं था। मैंने मेरा वो जीवन संयम के लिए मोड़ चुका था, मैंने मेरा ये यू टर्न ले चुका था। अभी अपने को संसार में कुछ करना नहीं है, अभी अपने को संसार में कुछ करना नहीं है। मैं मेरे जो संयम की जो रहता है, सामयिक करना, मारा फिरना, प्रभु की भक्ति गीत सुनना, सब स्टार्ट कर चुका था उस समय से। तो फिर दादी जी मार साहब का फोन आया, समाचार आया मेरे को कि नहीं, अपने को तो पहले डिग्री पास करनी बहुत जरूरी है, तू डिग्री ले, फिर तेरे को जाने के लिए मैं मना नहीं करूंगी, तू डिग्री ले। उन्होंने कभी ना नहीं शब्द बोला, तू सिर्फ डिग्री ले, तू सिर्फ डिग्री पास कर ले, फिर अपन देखेंगे, सोचेंगे, इस पे विचार करेंगे, अब तू जा, लेकिन तू सिर्फ मेरे को डिग्री लाके दे। उन्होंने सिर्फ बोला डिग्री लाके दे, तो मैंने मेरा शेड्यूल चेंज कर लिया था। मैंने सिर्फ उसमें पास करने के लिए तब मैं 80% फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ला चुका था। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और डी फार्मेसी सेकेंड ईयर मेरे कंप्लीट हो चुके थे। तब जब उस कोविड के समय थे, तो मैंने युवाचार्य भगवान के बाद समाचार दिए थे। मेरे से 20 से 25 अप्रैल की बात थी, 2 महीने का ही गैप है। दादी जी मतलब को फरवरी में कहा, गुरुदेव के बाद अप्रैल में समाचार गए, गुरुदेव मेरे को आपके पास दीक्षित लेना है। जो वहाँ पे राजू भाई था, उनके साथ मैंने समाचार दिए थे। तब गुरुदेव बोल रहा था, ठीक है बच्चा ले लेना, लेकिन तू फिर पहले तो रहने तो आ, तू देख हम तेरे को सूट होते क्या नहीं, हम तुम्हें सूट होते कि नहीं, एक दूसरे को पहले मैच तो कर लो। दीक्षा लेना ऐसा पूरा लाइफ का क्वेश्चन है तेरे वाला, ऐसा कुछ नहीं करना, तू पहले आ जा। तो फिर गुरुदेव का 40 गांव में विराजमान था। कोविड बहुत हो चुका था, कोविड की महामारी लग चुकी, लॉकडाउन लग चुका था, ट्रैवलिंग का कुछ सोर्स नहीं था, इसलिए मैं गुरुदेव को जा नहीं पाया। उसके बाद गुरुदेव ने जलगांव चौमासा किया। तब मेरे को इतना खुशी हुई कि गुरुदेव का पिंपरी चिंचवड़ महासंघ में चौमासा खुला था। अगला 21 का चौमासा युवाचार्य भगवान का पिंपरी चिंचवड़ महासंघ में खुला था। तो मैंने बोला गुरुदेव तो अभी नजदीक आए हैं। गुरुदेव प्रभु ने मेरे को अपने दरवाजे पे लेने के लिए, प्रभु ने दरवाजा खटखटाया है, सिर्फ अपने को कदम रखने हैं। उस कदम पे मैं चलने लग गया। फिर तो भी मेरे को ये जाना नहीं हुआ, तो भी मेरे को बहुत सारे मम्मी पापा ने बहुत रोका। मेरा बर्थडे का दिन था 24 जुलाई, उस दिन उस समय तब मैंने गुरुदेव के दर्शन मैंने इनके साथ किए थे। शिरडी में तब युवाचार्य भगवान में सब इंदौर से बैंगलोर की तरफ जा रहे थे, तब एक बार गुरुदेव के दर्शन किए थे, और एक बार गुरुदेव के दर्शन देवलाली कैंप में जो नासिक में वर्षी तक पारना के लाए थे, तब एक बार दर्शन किए थे। सिर्फ 2 बार ही दर्शन गुरुदेव के किए थे। क्या प्रभु से मेरा नाता जुड़ा, कैसे प्रभु ने ऐसे भक्ति दी, मैंने सिर्फ दादी माँ सबको बोल रहा था लूंगा दीक्षा तो गुरु के परिवार में, बाकी मेरे को फोर्स करना नहीं, इनके पास लेके उनके पास ले, मैं मेरे गुरु चुनूंगा, मेरे को कोई ये नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ उनका ऋषि संप्रदाय का इतिहास चाहिए।
उन्होंने मेरे को भेज दिया था, उन्होंने कहा से तो मेरे को अरेंज करके दिया था। मैंने सबके परिचय किए, फिर सबके बारे में मैंने कहा ना कहा कि मीन्स मेरे को मालूम था आदर्श प्रबुद्ध विचार आदर्श मार साहब का, क्या उपप्रवतश्री जी का, क्योंकि उपप्रवतश्री जी का हमारे जो छोटे मामीसा है उनके वो मामा जी मार साहब है, उनसे मेरा इसलिए मेरे को सब कुछ समाचार था, सब मेरे को जानकारी थी। मैंने युवाचार्य भगवान के बारे में जानकारी ली, बाकी के संत के भी जानकारी ली, लेकिन मैंने कहा ये नज़दीक के मार साहब है और इन्होंने डी हितेंद्र मार साहब डी फार्मेसी के है, बोला अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे जमने वाला है, ट्राई करके देखना चाहिए। ऐसा लोगों को लगता है कि इसने ट्राई किया है, तुक्का मारा है, नहीं। मैंने प्रभु से याद किया, प्रभु मेरे को रास्ता दे, प्रभु मेरे को सच्चाई दे कि मैं इस राह पे बढ़ सकूं। तब प्रभु ने मेरे को वापिस प्रभु गुरुदेव से मिलाया। उस दिन का पल था 24 जुलाई 2000 शाम को 5 बजे गुरुदेव के मेरे को पहली बार, फिर मैंने दीक्षा गुरुदेव के बाद समाचार पहली बार मेरे दर्शन हुए थे चिंचड़ संघ में। तब गुरुदेव बोला था, गुरुदेव ने कहा फरमाया था कि तेरा मेरे मतलब गुरुदेव को बोला था पेपर चल रहे हैं, अभी नहीं आऊँगा, मेरे 4-5 पेपर है, उसके बाद आऊँगा। कैसे प्रभु महावीर ने मेरा आत्म कल्याण किया। नासिक में तौली फाटा जो है, जो ध्यान शिविर चलता है, वहाँ पे 10 दिन करने का शिविर मेरे को मौका मिला। मैंने ध्यान पहले 1 दिन 2 दिन का किया था, लेकिन मेरे को इतना कुछ रुचि नहीं था। कैसे प्रभु ने आत्म कल्याण में लगाने के लिए मार्ग बताया। वो 10 दिन का ध्यान हुआ, सब कुछ प्रोग्राम्स हुए, वापस प्रभु दिवाली हो चुकी और फिर प्रभु के पास जाना था। तब मम्मी ने बहुत रोका, पप्पा ने भी बहुत रोका कि क्यों जाना है गुरुदेव के पास। तब मैंने कहा था गुरुदेव ने अभी चले छत्तीसगढ़ उस साइड चौमासा खोला है, मेरे को सामयिक प्रतिक्रमण सीखने जाना है। मैं सिर्फ इतना ही बोला था क्योंकि मेरे को मालूम है अभी ये बोल के कुछ फायदा नहीं है, अपन धीरे धीरे गुरुदेव से कनेक्ट करेंगे, गुरुदेव इनको कनेक्ट करेंगे, फिर बोलेंगे। तब फिर गुरुदेव से फिर चिंचड़ चौमासा पूर्ण करने के बाद वापस गुरुदेव लोनाला की तरफ जा रहे थे। तब फिर गुरुदेव से मैंने गुरुदेव के साथ पहला विहार सुनील भाव लुंगड़ के घर पे किया था, उससे 8 किलोमीटर। मीराबाई जी लुनिया जो तब गंगोत्री एम्बिल का वो 700 एम्बिल करते हैं, और वो यूएस और इंडिया में दोनों बच्चे उनकी यूएस में है, लगातार एम्बिल करते हैं, पारना में एकास नहीं करते हैं। उनको तब गंगोत्री से अलंकृत कर चुके हैं। वो कल आज गुरुदेव ने मिलाया था, कल आए तो मैं वापस आपको मिला दूंगा, कोई टेंशन नहीं। उनके आशीर्वाद, उनके वहाँ पे निवास में पहला विश्राम करने का चौमासे के बाद मौका मिला, उनका वो आशीष से मेरे को प्राप्त हुआ। फिर दूसरा विहार वहां से आकुर्डी से 16 किलोमीटर का था, जो मेरा पहला लंबा विहार था मेरे लाइफ में। कभी मैं यहाँ से वडगांव में मारसा रहते थे, भैया जाता था तो, लेकिन कभी मैं बिहार में नहीं गया था। कभी मैंने मिस कल यहाँ से मेरे घर से स्थानक तक गुरुदेव को पहुंचाने जाता, गोश्री लाने जाता था, लेकिन कभी किसकी साधु संत के साथ विहार नहीं किया था। तब मैंने फर्स्ट मेरा विहार का एक्सपीरियंस था 16 किलोमीटर, लेकिन प्रभु का इतना आशीर्वाद, कोई विघ्न नहीं आया, एकदम साताकारी पूर्व हुआ। वो होने के बाद दूसरे दिन गुरुदेव को मौन उपास था, संडे के दिन गुरुदेव वडगांव मावल की तरफ आ चुके थे। गुरुदेव के संग आया था, गुरुदेव का सुबह प्रवचन वगैरह हुआ, और वो उसके बाद जो शाम में बात हुई थी, मैं पातड़ी में था, तब गुरुदेव घर पे आए थे और उन्होंने मम्मी पापा को कहा था एक बेटा है तो एक बेटा जिन शासन को सौंप दो। तब मेरा गुरुदेव का कोई रिश्ता नहीं था, ये प्रभु ने आके इनको बोला हुआ है। प्रभु ने कैसे भेजा, प्रभु कैसे फरिश्ते भेजते, ये पंचम आर्य में प्रभु महावीर के शासन का बहुत बड़ा उदाहरण है। तब मैं पातड़ी हॉस्टल में था, तो युवाचार्य भगवान आचार्य श्री जी को 19 का चौमासा पूरा करके आचार्य श्री जी को लोना छोड़ने वापस रिटर्न आ रहे थे, वडगांव में आए। तब वडगांव में सब जगह पगलिया की। तब युवाचार्य भगवान ने और हितने छोटे गुरुजी ने मम्मी पापा को कहा था एक बेटा आपके पास है, आपके पास 2 लड़के, तो एक छोटा बेटा जिन शासन को सौंप दो, जिस शासन की प्रवाह न करेंगे। तब गुरुदेव ने मेरे को नहीं देखा था और मैंने गुरु को नहीं देखा था। तब कैसे मिलप होता है, कैसे गुरु मिलते हैं, कैसे नैया होती है, एक बहुत बड़ा पंचवार है। बोलते बोलते प्रभु गुरु नहीं है, गुरु की साया नहीं है, बोलते गुरु देवलोक हो चुके हैं, तो ये छत्र छाया नहीं है, ये पंचम काल में तो कुछ चमत्कार नहीं होता है। और ये तो मेरे लिए फरिश्ता था, प्रभु महावीर का शासन का एक गुरुदेव खूब घर पे दस्तक देके चले चुके थे। तब मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। उसके बाद गुरुदेव में दिसंबर एंडिंग की जाने स्टार्टिंग की बात है, और फरवरी में
कैसे ऑटोमेटिक सब होके मैंने इस मार्ग का चॉइस कर लिया था। तो फिर जो शाम में बात हुई थी उस दिन गुरुदेव वडगांव मावल में वापस चिंचवड़ का चौमासा करके लोना जा रहे थे, तो आपको वो क्लिप सुननी है तो बाफना ज्वेलर्स के राजेश जी बाफना के पास वो क्लिप अवेलेबल है। गुरुदेव ने जो संवाद किया था कल, उन्होंने बोला था क्लिप अवेलेबल है, आप वो देख लेना। उस क्लिप में गुरुदेव ने कहा था मम्मी पापा से कि इसकी इच्छा है, इसको धर्म कारण सीखने के लिए हमारे पास भेजो। गुरुदेव ने कहा था दीक्षित लेने के लिए मैंने गुरुदेव को बोला था मम्मी पापा इतनी आसानी से नहीं देंगे। दादी मार साहब ने बोल दिया था कि वो मानने वाले नहीं, मम्मी तो मानेंगे नहीं, मम्मी का पहले से नहीं था। लोग बोलते कि पप्पा का नहीं था, पप्पा का भी कुछ नहीं, पप्पा ने तो बस कुछ बोला ही नहीं, तो मम्मी ने मेरे को ना ही कहा था। फिर उसके बाद गुरुदेव के साथ मेरे को चांदूर रेलवे हितेंद्र शिमार साहब की जन्मभूमि, वहाँ से मेरा गुरुदेव का वापस सफ़र स्टार्ट हुआ। वहाँ से चांदूर रेलवे से होते हुए खानदेश का पार्ट है चंद्रपुर में होली चौमासा किया था मैंने, चंद्रपुर में होली चौमासा किया था। वहां से वापिस इनके फोन आए थे, मेरे को टिकट भेजे थे कि सर्च के लिए देखने आना, तेरे को जरूर आना है। ये मेरे को वहां से बिछड़ रहे थे, वापस डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, ये संसार में लग जाए, कुछ ना कुछ करने लग जाए। तो मैं आया, 2-4 दिन के रुका, मैंने वापस जा चुका था गुरुदेव के साथ उस विहार करते करते हुए चांदूर चंद्रपुर से आगे गोंदिया होते हुए बालाघाट की तरफ आगे बढ़ चुका था। वो बहुत बड़ा विहार गुरुदेव के साथ रह के धर्म आराधना करते हुए छत्तीसगढ़ की साइड गुरुदेव ने बालाघाट से जो बहुत एशिया का स्थल काना जंगल करके अपने नाम सुना रहेगा, वो जो उस साइड रहेंगे वो एमपी से उस साइड पे जब जाते हैं, ये बालाघाट एमपी में है और वो काना जंगल छत्तीसगढ़ की वो एक मीन्स गेट है, 4 दरवाजे है वहाँ पे, उसमें से एक गेट है। हमने गुरुदेव के साथ वापस वो विहार स्टार्ट किया। 18 किलोमीटर का वापस लंबा विहार मेरा गुरुदेव के साथ हुआ। उसमें प्रतिकूल सब कुछ आए, सब ये आई, लेकिन मैं डट के खड़ा रहा। उसके बाद भैया की फिर मम्मी, उसमें इन्होंने एक मिस किया था कल के सीन में, जब मम्मी पापा चेन्नई नहीं आए थे। मम्मी पापा गुरुदेव और सच मिलने के लिए कवर्धा छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा नहीं बोल सकते, जैसा लोनावाला तलेगांव ऐसा बड़ा एक है वहाँ पे मम्मी पापा गुरुदेव को पहली बार मिलने आते। बेटा गया तो देख के तो आते, उनको मेरे को लेने के लिए आए थे, वो एक ही मकसद से आए थे, इसको लेके जाएंगे। लेकिन मैं डर के खड़ा रहा, मैं घर पे जाने वाला नहीं हूँ। मैंने गुरुदेव को कहा था मेरे को अभी घर नहीं जाना, मेरे को आपके साथ ही रहना है। तब दोपहर की बात थी, मम्मी पापा भैया वहाँ पे बैठे थे और माजल गांव से रेदासनी परिवार ने फोन किया था सर्च के लिए, हमको देखने आना है। तब उन्होंने समाचार दिए थे अभी हम गुरुदेव के पास है, अगले संडे को आप आ जाना। तो वो गुरुदेव का आशीर्वाद कैसा बरसा था, शादी कैसी हुई, कैसा आशीर्वाद फलित हुआ, यह जीता जागता उदाहरण है कि कैसा रिश्ता माजलगांव वाले से भी जुड़ा है। वो उस दिन का फोन मेरे हिसाब से पप्पा जी ने किया था, मेरे को ख्याल है कि सर्च के लिए देखने आना है। माजल वाले पप्पा जी, उन्होंने फोन किया था पप्पा के इस पे कि सर्च के लिए देखने आना है। तो फिर उन्होंने गुरुदेव से आशीर्वाद लिए, सब हुआ। फिर मिस पापा रूट वगैरह गए थे, मैं नहीं जा रहा, बहुत कुछ हुआ था। और गुरुदेव से मंगलिक लेके घर के लिए आगे प्रस्थान हो चुके थे। फिर उन्होंने 4-5 दिन के बाद देख के चले गए। फिर दूसरे दादी माँ वहाँ पे भी जाके उनके भी आशीष लेके आ चुके थे और सर्च का रिश्ता पक्का हो चुका है। छत्तीसगढ़ के हम कठिन मार्गों पे विहार कर रहे थे और यहाँ पे सर्च का रिश्ता हो गया था। सब मेरे को फोन कर करके मीन्स वैशिता ही हो, राखीता ही हो, तू कब आ रहा है, अभी सर्च की शादी हो चुकी फिक्स हुई है, अपने को एंगेजमेंट करने जाना है, शॉपिंग करना है, सब कुछ करना है, तू घर पे चले आ जा। वो सब बोलते थे, बोलता अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। तो फिर मैंने जबकि एंगेजमेंट के 5-10 दिन पहले मैं घर पे आया था, सब ये सब कंप्लीट करके उस दिन उनकी एंगेजमेंट माजलगांव में पूरी की। मैंने मेरी पूरी जिम्मेदारी निभाई है, आपको लगना नहीं चाहिए। मैंने मेरी पुकार से भी अपना, लोग बोलते हैं काम छोड़ के जा रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि काम से हाथ धो रहा नहीं। मेरे को दादा का आशीर्वाद था, सबका ये था कि आज मेरे को दादा के वहाँ पे रिप्रेजेंट होना था कि उन्होंने जो संस्कार दिए थे वो कहा ना कहा मेरे को दिखाने थे, कुछ गलती ना हो। इसलिए मेरे जिम्मेदारी, मेरा फर्ज मैंने पूरा निभाया। मैंने शादी के दिन
शादी तक मैं यहाँ पे रुका, पूरी शादी धूमधाम से पूरी हुई, सब पूरा हुआ। और फिर मैंने बोल दिया दूसरे दिन, मैं अभी गुर्दे के पास, मेरा चौमासा बैठ रहा है, मैं गुर्दे के पास जा रहा हूँ। मेरा टिकट कंफर्म हो चुका था, मम्मी पापा को मालूम नहीं था, मैंने टिकट कंफर्म कर लिया था और मैं जा रहा हूँ। मैंने भाभी का जो ये रहता है, पहली बार जो पियर जाते हैं, आप क्या बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं है, हाँ हाँ, जो भी आप समझ चुके थे कि तब वो कंप्लीट हुआ। हाँ, और 4 बजे मैंने तलेगांव से जाके, पूरी बारिश का, इतना भरभराट बारिश का मौसम था, तो भी मैं गुर्दे के पास निकल चुका था। मेरे को बहुत बोले नहीं अभी भाभी की शादी हुई है, अभी रुक। मैंने नहीं, मेरे को तो गुर्दे के पास जाना है। अच्छे से सब कुछ चल रहा था, पूरा पल्लवित पुष्पित, यहाँ पे भी सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। वहाँ पे मेरा एजुकेशन स्टार्ट हो चुका था। मैंने प्रतिगमन, साधु प्रतिगमन कंप्लीट करके 10वें कालिक सूत्र का कंठस्थ करना चालू कर लिया था। साधु प्रतिगमन पूर्ण होने के बाद 10वें कालिक सूत्र स्टार्ट किया। 10वें कालिक सूत्र होते होते मैंने तब भी बहुत फोन लगाया, क्योंकि वहाँ पे दुर्ग श्री संघ में 2 दीक्षित खुल चुकी थी। जो धवल ऋषि महाराज की 27 जाने को दीक्षा हुई थी, उनकी दीक्षा खुल चुकी थी। मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने इनसे कहा मेरे को भी दीक्षा लेना है, मेरी भी डेट निकालो। उसके लिए बहुत जनों ने ट्राई किया है, बहुत पापड़ बेले हैं, जैसे बॉम्बे वाला नाना सा नानी सा ने बहुत समझाया है कि क्यों बेटा जा रहा है, तू मत रो। लेकिन नाना सा नानी सा जो है, उन्होंने कभी बहुत मना किया, अरे ये तो इसको कुछ काम नहीं करना है, इसको तो कुछ तो भूत चढ़ा है। हाँ, पागल का भूत चढ़ा है, इसने कुछ वीडियोस देख लिए हैं। उसमें एक मैं सीन बोलता हूँ, जब मैंने बोला मेरे को मारसा के पास साथ रहने जाना, चांदोर रेलवे, मकर संक्रांति थी, मकर संक्रांति का दिन था, तब मैंने मैसेज छोड़ दिया था कि मेरे को अभी दीक्षित लेने जा रहा है, मैं गुर्दे के मार्ग पे आगे बढ़ चुका हूँ। तब दौड़े दौड़े वहां से नाना सा राहुल मामा सा और योगिता मामी सा जो एंकरिंग कर रहे थे, वो दौड़े दौड़े आए थे। इन्होंने सीन में दिखाया हुआ है, तो वो दौड़े दौड़े आए थे और उन्होंने मम्मी पापा से और मेरे को समझाने की कोशिश की थी। ये बैक ऑफ दिए रहे थे, फ्रंट को इनको बिठाया था। मेरे को मालूम पड़ चुका था ये बैक से कुछ काम कर रहे हैं, ये तो फ्रंट के पैदे हैं, इनसे तो क्या करना। लेकिन मैंने प्रभु का नाम लिया, प्रभु की शक्ति ली, और प्रभु से इन्होंने मेरे को क्या क्या उपमा दी है, और ये मेरे को सब कुछ समझाया कि इन्होंने कहा तेरे को अलग बिजनेस करना है, तो मैं अलग के पापा से बात करके पैसे दिलाऊं, बॉम्बे में अच्छा के लिए बड़े हिल स्टेशन, बॉम्बे में जो बीच रहता है वहाँ पे फ्लैट दिला दूं, नासिक में बहुत बड़ी के लिए ये है मेडिसिन होलसेल, वो दिला दूं, तेरे को 5 करोड़ दिला दूं। बहुत कुछ मेरे को उन्होंने बोलने का, बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत कुछ समझाने को ये हुआ। उन्होंने मेरे को देखा कि ये परिपक्वता नहीं है, अभी तक घड़ा कच्चा है। उन्होंने वो कुछ तो बारीक सा पॉइंट निकाला कि अभी तक परिपक्वता नहीं है। बोले बच्चे को जन्म लेते तो परिपक्वता आती नहीं है, जब उस राह में चलता है तो उसको वो उसकी परिपक्वता आती है। गुरुदेव ने बोला मत टेंशन ले, और दादी माँ साहब ने बोला टेंशन मत ले, तेरे को तो चले जाएगा, मत टेंशन ले। तो फिर उन्होंने उस दिन रात में वापस नासिक गए, दादी माँ साहब के पास मेरे को समझाने लगे, और मेरी दूसरे दिन चांदूर रेलवे जाने की टिकट बन चुकी थी रिश्ता से। मेरे को चांदूर जाना था, मैंने बस की मैंने बोल चुका था। उन्होंने इतना मेरे को ट्राई किया। उस दिन पहले दिन रात में नाना सा पूरा फैमिली बैठ के रात को 1:30 बजे तक मेरे को पूरा एक्सप्लेन किया, तीनों मामा सा मामी सा नाना सा ने क्यों कर रहा है, इतना बड़ा तेरा मम्मी का साया है। नाना सा लास्ट तक बोला तू तो मम्मी का एक बैकबोन है, तू हाथ चले जाएगा तो कैसा होगा। बहुत कुछ समझाया उन्होंने, एक हाथ टूट जाएगा, ये होगा, वो सब चीजें उन्होंने मेरे को बोली थी। बहुत कुछ में ऐसा सब ने पूरे रात को 1 बजे मैंने मेरा अलार्म लगाया था, मेरे को 4 बजे यहाँ से निकलना है। तब मेरे को मेरे फोन में अलार्म था, तब नितिन मामा सा के वहाँ नासिक रोड शिफ्ट हो चुके, वहाँ पे मुकाम रात में था। उन्होंने मेरा अलार्म बंद करके कैसे ये किया वो मेरे को भी मालूम नहीं पड़ा। तब उन्होंने मेरे को, मम्मी ने यहाँ से समाचार देके नहीं इनको रोकना है, इसको ये संयम मार्ग पे जाने के लिए नहीं देना है, ये मारसा के पास जाएगा। आप कैसे करके बच्चों ने मेरे को, यश सृष्टि जी, हम तब मेरे को रात में मॉल घुमाने लेके गए, कैसे न कैसे सिर्फ टाइम स्पेंड करना है, और उसकी कल वो रात में जो बस में जाना है वो बस कैंसिल करनी है। तो भी मैंने हार नहीं मानी। बहुत से जकड़न मेरे को पकड़ के रखे चुके थे, तो भी मैं 10 बजे वहां से प्रस्थान कर चुका था और पुणे के लिए निकल चुका था।
गुर्दे के पास जाना है मेरे को। वो मेरे को बोलते ये पुरुषार्थ है, नहीं ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ छोटा सा प्रयास किया है गुर्दे के सानिध्य में जाने के लिए। ऐसे बहुत सारे पापड़ बेले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ये सब जानते हैं इसके बारे में। सब लोग जानते हैं कि कितने कठिन मार्ग से कितना कुछ कहा था। जब नागपुर में दीक्षा खुली थी जो गुरुदेव के समय, तब बहुत जनों ने कास्ट से नहीं तो सबको मालूम था कि मीन्स कि ये इनकी राहुल मामा की सुनते हैं और योगिता मामिसा को, तो कितने कॉल आए रहेंगे कास्ट से, कितने मार्ग से, तुम दीदी को समझाओ, बच्चा अच्छे मार्ग में जा रहा है तो उसको बढ़ने दो। उनको बहुत सारे राहुल मामा और मामिसा को इतने कॉल आए रहेंगे, इतने मार्ग से, इतने कुछ गुरुदेव ने उनको समाचार दिए थे। क्यों योगिता? वो बोले मेरे पचकाने में कभी अंतराय नहीं देती हो, सिर्फ उन्होंने कहा था मैं दीदी को समझा रही हूँ, मैं मेरे तरफ से 100% दे रही हूँ हमारे साथ, लेकिन अभी तक उनका मन कुछ बना नहीं है। उन्होंने उत्तर देके कट किया तो भी मैंने मेरे आगे कंटिन्यू रखा। फिर वापस हैदराबाद का चौमास हुआ, तब भी मैं 10 बार तब मैंने फिर वो दीक्षा होने के बाद मैं हैदराबाद तक गुरुदेव सिखाना चौमासे में था। दिवाली के दिन मैं 15-20 महीने भर के लिए रहने आया था। तब बोलते कि आज्ञा पत्र लेके आया था। नहीं, मैं आज्ञा पत्र तब मैं लेके नहीं आया था, मैं आज्ञा पत्र की डेट बोलता। तब मैंने बोला था मैं संयम मार्ग पे जा रहा हूँ, मेरे को दीक्षा की आज्ञा प्रदान करो। तो फिर तब मम्मी बोलती अभी रुक, थोड़ा आगे सोचेंगे। पापा का तो बोलने जाओ तो टॉपिक में वो तो बात ही नहीं करते थे, वो बिजनेस का लेके चालू हो जाते थे, इसलिए हमारी ये इस पे बात ही नहीं होती थी। दादी माँ सब बोले रुक कुछ तो करते हैं। फिर इन्होंने मेरे को ट्राई किया, जो कल जो बीरथाल वो जगह होने वाली है, वो वहाँ पे तेरे को एक शॉप वगैरह डाल के ऐसा 5 से 7 करोड़ का इन्होंने मेरे को पूरा ये दे चुके थे। मिस कुछ तो 7 करोड़ लग के वो पूरा फ्रेंचाइजी जैसा, एक में मेडिसिन, एक में क्लॉथ, एक में फूड और एक में जो जीएसटी सेंटर है, ऐसे 4 सेक्शन का डिवीजन करके देने वाले थे। तब मैंने दादी मास्टर को बोला और उन्होंने मेरे को कहा, मैंने बोला मैं कर क्यों अड़कना है, मेरे को क्यों इस मार्ग पे अड़क रहे हो, क्या करना है मेरे को तो संयम मार्ग पे आगे बढ़ना है। तब उनको बहुत समझाया, बहुत कुछ किया, वहाँ पे वो टॉपिक क्लोज हो चुका। फिर वापस घर पे आया, गाया जय सब कुछ किया। तब फिर मैंने संकल्प लिया, दादा गुरुदेव को याद किया कि अभी कुछ भी हो जाए अपने को एकासना स्टार्ट करना है। हैदराबाद से थोड़ी स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं रहते हुए मैंने और हितेंद्र मार साहब ने, छोटे गुरुजी ने दूध से बने हुए प्रोडक्ट छोड़ दिए थे, तले हुए प्रोडक्ट्स बंद कर दिए थे, पापड़ खिचे, आम वगैरह सब गर्मी जो करते हैं सब प्रोडक्ट्स हमने बंद कर चुके थे। उस बंद करके हमने जब रायचूर में थे जनवरी महीने में, छोटे गुरु जी का पाव फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद हम फेब्रुवरी में आई थिंक प्रस्थान कर चुके गुरुदेव की युवाचार्य भगवान की 3 फरवरी के बाद हमने रायचूर से प्रस्थान किया। कर्नाटक छोड़ा, आंध्र प्रदेश लगा था। तब भीषण गर्मी, सुबह के 8 बजे 40 डिग्री तापमान था, तो भी हम 16-17 किलोमीटर सुबह और शाम में 5-6 किलोमीटर नॉन स्टॉप चल के गए तिरुपति तक। तब भी कुछ नहीं था कि कुछ करना, दीक्षा के लिए ट्राई करना, मेरा धर्म आराधना चल रहा था, उत्तरायण सूत्र का मैं कंठस्थ कर रहा था। कुछ ना कुछ करना है संयम पाने के लिए, कुछ ना कुछ करना है। तब गुड़ी पाड़वा आया, क्योंकि मेरे तब थोड़ी सी स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं थी, तो तब से हमारी थोड़ी चालू बंद थी। तो मैंने संकल्प किया दादा गुरुदेव से, अभी मैं एकासना स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यूस एकासना करूंगा, जब तक मेरे को आज्ञा नहीं मिले तब तक मैं पारना नहीं करने वाला था। ये किसको नहीं मालूम था, सिर्फ संकल्प मालूम था। और ये मैं सिर्फ एक जन को बोला था, जो युवाचार्य भगवान के भाभी है, ज्योति भट्टेरा, यहाँ पे कहा बेटे, उनको मालूम है ये बात। मैंने सिर्फ उनके कान पे डाली थी, मैंने ये संकल्प लिया है और मैं इस आगे रास्ते पे बढ़ चुका हूँ। उन्होंने मेरे को माँ की तरह दुलारा प्रेम दिया, बढ़ बेटे बढ़, तेरे राह के आगे बढ़, कभी उन्होंने ना नहीं कहा। जैसे वो युवाचार्य भगवान को देते हैं, उन्होंने कभी भी हितेंद्र ऋषि मार साहब को भी इतना ही प्रेम दुलार दिया, उतना ही धवल ऋषि मार साहब को भी देते हैं, उतना ही प्रेम दुलार उन्होंने मेरे को भी दिया। तो फिर उनको मालूम था, मैंने तब से स्टार्ट कर दी। मैंने गुरुदेव को बोला आज गुड़ी पाड़वा इसलिए मैं एकासना कर, नए वर्ष स्टार्ट हो रहा है। वो ठीक है। फिर 2 दिन बोले नवरात्र स्टार्ट हो गई इसलिए मैं 9 दिन करता हूँ। तो फिर तब मैंने फोन वगैरह सब बंद रखा था, इनके तो पूरे ट्यूबलाइट्स लग गए थे,
मम्मी पापा के पूरे ट्यूबलाइट्स लगे रहे, मेरा फोन बंद था। जो सेवक था उनके पास फोन लाता था, तो वो मैंने बोला था फोन आया तो फोन उठाना मत, आपको बोलना जो बोलो, मेरे पास समाचार लाना नहीं। 9 दिन की उनकी तो हालत पूरी खराब हो गई थी। क्या हो गया, इसने क्यों फोन बंद किया है, क्या ऐसा आ गया। मैं तब मेरे साधना में दृढ़ रहा, तब मैंने सब पूरी साधना की और आगे मैं बढ़ चुका। तो वापस मैंने फिर इनके बहुत सारे ये हो गए, बोले क्या हो गया, एकदम सब घबरा चुके थे, इसलिए मैंने वापस मेरा फ़ोन ऑन किया, सिर्फ कॉलिंग आने जाने के लिए कि कुछ समाचार देने रहे, कुछ इम्पोर्टेंट, तो इसके वजह से, बाकी कुछ नहीं था। मैंने फ़ोन ऑन किया था। तब मेरे एकादशी स्टार्ट थे। हम तब बिहार करके, गर्मी भीषण गर्मी थी, चेन्नई में प्रवेश कर चुके थे, गुड़ी पाड़वा के पहले बाद प्रवेश कर चुके थे। चेन्नई में हम विचरण चालू था। चेन्नई में इतनी गर्मी पड़ती, आप जैसे तो यहाँ पे सुबह जो पंडाल में वो करते ना, गर्म हो रहा है 12-1 बजे, वहाँ पे तो सुबह 7 बजे वो गर्मी महसूस होती थी। तब इतने विगय को छोड़े हुए और कंटिन्यूस एकासने में भी 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर विहार करना, अकेले व्हीलचेयर ढकलना और गुरुदेव के लिए पानी की सेवा। तब हमारा मीन्स जो सेवा थी, थर्ड, हमारा चेन्नई में जहाँ पे भी स्थानक जाओ 3rd फ्लोर में रुकने का रहता है, और 3rd फ्लोर से हम, तब मैं 3rd फ्लोर नीचे उतर के वापस 1st फ्लोर के 2nd फ्लोर के लिए जाना पड़ता था। मैंने छोटे गुरुजी को कहा था कि गुरुजी मेरे को इतनी सेवा करने दो, क्योंकि आपके पाँव में लगे चुके हैं नव दीक्षित मार साहब, तब गोचरी जाते नहीं इतना, तो मैं पानी की सेवा, वो पानी की सेवा करते, सब कुछ करते, लेकिन मेरे से इतना सेवा एक पुण्य में आपको कर सकूं, 5 पुण्य के लिए मैं कुछ कर सकूं, इसलिए मैंने वो भी स्टार्ट कर लिया। कुछ ना कुछ आत्मा के लिए करना है। 3rd फ्लोर से नीचे ऊपर उठाना, 10 लीटर की बादली उठा के लेके जाना, कि नहीं कुछ अपने को लोग बोलते हैं अरे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो भी मैंने शर्माया नहीं। ये अपने को संयम जीवन में आगे करना है, इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुका था मैं। मिस गुरुदेव को मैं बेराता था, मैं लाके नहीं देता, गुरुदेव को बेराता, मैं गुरुदेव को बोल दिया मैं लाऊंगा, आप उतना ये ना करें, परिचय सहन ना करें, आपको वैसे पाँव में तकलीफ है उनको, और लेफ्ट साइड में हेयर क्रैक फ्रैक्चर हो चुका था, तो मैंने गुरुदेव को बोला था नहीं आप ये मत करो। तो फिर वो भी मेरा कंटिन्यू सिस्टम चालू था, सब कुछ गुरुदेव की सेवा चल रही थी। भीषण गर्मी थी। चेन्नई चौमासा का प्रवेश हो चुका था, एएमकेएम के प्रांगण में हम पहुंच चुके थे। आया जुलाई का महीना, 10 तारीख हो चुकी है। आया जुलाई का महीना, 10 तारीख हो चुकी थी। मैंने इनको फोन करके कहा था मेरे को बर्थडे गिफ्ट पे चाहिए, तो क्या चाहिए, बर्थडे गिफ्ट को चाहिए, तो मैंने सबको फोन करके चाहिए था, मेरे को धन दौलत प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बर्थडे गिफ्ट पे वही गिफ्ट चाहिए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, बोले ये तो सब तुम्हारा ही है और तुमको ही चाहिए, मेरे को इसमें से 1 रुपया मत दो, सिर्फ मेरे को मेरा आज्ञा पत्र दे दो। तब मैं वापस मेरे साधना में जुड़ चुका था, प्रभु भक्ति में लीन हो चुका था, और मैंने मेरी तपस्या कंटिन्यूस चालू रखी। इतनी भीषण गर्मी थी, 50 डिग्री के ऊपर भी टेम्परेचर जाता था। और चेन्नई ऐसा क्षेत्र है, बहुत जन आए चुके हैं, गुरुदेव हम विचरते हैं, पूरे दिन भर फैन नहीं लगता है। बहुत जन चेन्नई आ चुके हैं गांव वाले, उनको मालूम है हम जहाँ पे भी बैठते दिन भर, युवाचार्य भगवान दिन भर फैन नहीं लगाते हैं, क्योंकि सिर्फ रात में विश्राम करते समय मैं मेरे तरफ का जो फैन चालू करता था, क्योंकि मेरे को पेट की तकलीफ थी, इसके सिर्फ मैं उस तरह रात में ही मैं चालू करता था। दिन भर गुरुदेव भीषण गर्मी में पसीने से लोग 5 मिनट नहीं हुए थे तो पागल हो चुके थे। आप वडगांव वासी से पूछ सकते हो कि कितनी गर्मी थी। वो तो बहुत मीन्स यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी, वहाँ पे भीषण थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हवा जो चिपचिपी थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका था, तो भी टेम्परेचर 45 एंड अबव था। लोग पागल होते थे, पानी के लिए प्यासे होते थे। तब मैं पोरसी 1.5 पोरसी 2-2 पोरसी भी करता था कि नहीं मेरे को संयम ही पाना है, गुरुदेव के पास जाना है। और तब मैंने मई महीने में अनबिल तब स्टार्ट किया। हर संडे एक मेरे को बिना नमक का अनबिल स्टार्ट किया, तो मेरे को बाकी कुछ चीजें अनुकूल नहीं थी, मूंग दाल भिगाई हुई वही चीज अनुकूल लेता था, वही 1 कटोरी 1.5 कटोरी, उसके ऊपर नहीं। मैंने तब से वो भी स्टार्ट कर चुका था कि गुरुदेव के प्रभु, क्योंकि दादा गुरुदेव का प्रिय तब था अनबिल तब, तो मैंने दादा गुरुदेव का संकल्प किया था और अनबिल तब के भी आगे, और एकासना मेरा लगातार कंटिन्यू चल रहा था। वो होने के बाद जुलाई का जो महीना आया,
मैं फुल टेंशन में था, क्या होगा क्या नहीं। इन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे, मैं मैसेज डाल चुका था, कोई रिप्लाई नहीं आता था। ये तो योगिता मामी से बोलते मैं फ़ोन पे बात नहीं करते, ऐसा सब कोई कोई मेरे को इतने इतने रीज़न, बहुत जनों ने क्या क्या रीज़न दे चुके थे। मैं सब होप खो चुका था उस दिन, मैंने सब होप्स खो चुके थे। तब मेरे को गुरुदेव ने समझाया था, मैं पूरा टेंशन में चला गया था, पूरा डिप्रेशन हो चुका था। मतलब मैंने क्या गलती की, मैंने सिर्फ एक ही चीज मांगी है, आज्ञा पत्र। क्यों, मैं मेरे 1/4 ऑफ द लाइफ कंप्लीट कर चुका था और मैं मेरे खुद के इसमें आगे बढ़ने जा रहा था। मेरे को संयम जीवन ही लेना था। मेरे को तब मेरे को गुरुदेव के साथ, ये मेरा 3 चौमासे फुल हुए हैं और चिंचोड़ का लास्ट वो जो चौमासा था, तब मेरा फुल टेंशन में फुल था। मैं क्या होगा क्या नहीं, क्या रातों की नींद उड़ चुकी थी, पूरा मैं इसमें था, क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। तब अचानक भैया भाभी इन्होंने यहाँ से भेज चुके थे, मेरे को मालूम नहीं कि भैया भाभी आ रहे हैं। मेरे को तो रात में समाचार दिए तुम्हारे गांव से कोई तो भी आया है, जो रोहित भैया साथ में सिर्फ बड़गांव से कोई तो भी आया हुआ है, इतना समाचार मेरे को रात में मिल चुका था। बोला कोई आए रहेंगे गुरुदेव के दर्शन में, गुरुदेव के दर्शन के पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं, इसलिए मैंने कुछ टेंशन नहीं, मैं मेरे इसमें था, मेरे को कुछ ध्यान नहीं था कौन आया है, मैं नाम तक पूछा नहीं कि कौन आया है, कि मैं वो फुल टेंशन में था कि क्या होगा। आज बर्थडे का दिन आया है, बर्थडे के दिन भाई भाभी आए, सुबह आए, मेरे को समझा कि भैया भाभी आए। मेरे को ठीक है, ओके, अपन अपने साधना में अपने अपनी आराधना जो चल रही है, डेली रूटीन चालू है, वो मेरा चल रहा था। प्रवचन के बाद वो मिले मेरे को, सब बोला, मैंने कुछ पूछा नहीं, मैं मेरे इसमें था। गुरुदेव ने उनसे बात की शाम को 5 बजे, शाम का समय था। उन्होंने गुरुदेव से बोला, अरे सहज समझ, समृद्धि समझ, अरे ये बच्चा 7 महीने 6 महीने हुआ है, एकासना का कंटिन्यूस तप कर रहा है, कुछ भी द्रव्य नहीं, एम्बिल पे वापिस मंडे को एकासना ही करता था। गुरुदेव मेरे को बोलते थे बियासना नहीं, मैंने बोला मैं एकासना ही करूंगा, और मैंने एकासना की लड़ी कंटिन्यू रखी। तब गुरुदेव को तरह से ही मेरा वेट भी कम हो चुका था, मेरा सब कुछ, सब बोलते थे बहुत वजन कम कर लिया, बहुत ये कुछ कर लिया। मैं फुल मेरे धर्म आराधना में जुड़ा था। उस दिन फिर गुरुदेव को बहुत ये आई, क्या बोलते हैं, करुणा बोलते हैं, कि उन्होंने फिर मम्मी से बात की। गुरुदेव ने वास्ते सर ने फोन लगा के, भाभी ने फोन लगाया था और मम्मी से बात हुई। तब गुरुदेव ने फर्स्ट बार मम्मी से इतनी बात की रहेंगी मेरे सर से फोन पे। नहीं तो गुरुदेव कभी भी फोन पे समाचार इतना किसको देते नहीं है, कुछ भी देते तो आपको बुलाया है, याद किया है, सिर्फ आप आ जाना, और कुछ इंपॉर्टेंट रहते तो राइटिंग करके हम उनको व्हाट्सएप कर देते कि गुरुदेव का ऐसे समाचार है, उस पर वो रिप्लाई करके हम गुरुदेव को बोल देते थे। तब गुरुदेव ने उनके एग्जाम्पल्स दिए। उनके जो हितेश्वर साहब के काका है वो बोलते हैं हमारे बच्चे अमेरिका गए, हम साल 200 साल तरसते देखने को, आप तो बहुत सौभाग्य है, हम आपके दर्शन के कभी भी आ सकते हैं। तो मैंने मम्मी को भी समझाया था कि मैं अमेरिका स्टडी करने के लिए गया, वैसे समझो, बहुत कुछ ट्राई किया था लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उस दिन फिर गुरुदेव ने मेरे को समझाया, कुछ हुआ, और वही 2 दिन के बाद पनवेल श्री संघ आया। पनवेल श्री संघ चौमासा का विनती लेके आ चुका था। पनवेल श्री संघ चौमासा की विनती लेके आ चुका था। फूफा जी राजेश जी बात्या अध्यक्ष पनवेल श्री संघ से, उन्होंने फिर ये लीड ली, संदीप भाऊ कर ले, गुरुदेव ताबे चाल्या है जम्मू की ओर, संदीप भाऊ कर ले, गुरुदेव तो चाल्या है जम्मू की ओर। फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी बातें हुई, तो भी चल रहा था। उन्होंने बहुत ट्राई किया, उसके साथ राजू अंकल का भी बहुत हाथ था, उन्होंने भी पापा को बहुत कुछ समझाया कि जा रहा है, दे दे आज्ञा। उसे प्रीतम भैया बाफना भी जो कल रोल निभाए थे, उन्होंने भी बहुत समझाया कि जा रहा है सही मार्ग पे जाने दे। मामा सा मामी सा ने भी, मेरे बहनों ने, तीनों सृष्टि निधि जिनेसा ने, क्या बुआसा को बुआसा से रात को जब आते थे वो ससुर उनके बाद नासिक में, तो एक इतने देर से समझा रहा था क्या गलत मार्ग पे जा रहा है, वो कुछ तो अच्छा ही कर रहा है, उसकी लाइफ के करियर का है। बुआसा दे दो ना आज्ञा, बुआसा दे दो ना आज्ञा, बेचारा वो रो रहा है उधर। उन्होंने इतना ट्राई किया तो भी ये नहीं। मेरे बहनों ने मेरा सपोर्ट था, खुशबू दीदी हो, सृष्टि हो, निधि हो, जिनेशा का भी उतना ट्राई था। खुशबू दीदी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी वो तो।
वो मैसेंजर के रूप में काम करती थी। जीजी बेट शिवम वट ने तो तक्षा कर रहे, दे दे कहीं तो भी कर। वो इतना रोती थी उनके पास, बेचारे शिवम का ये हो रहा है। तो फिर वो पनवेल के अध्यक्ष और राजू अंकल ने पूरा हाथ में लिया अपनी भागदौड़, फिर आगे बढ़ने लगे। फिर 4 अक्टूबर की बात है, अचानक मम्मी पापा और उनके साथ मेरे सर से संतोष जी पारेख संगमनेर वाले, वो तीनों जन साथ में आए थे। वहां पे तीनों ने गुरुदेव के साथ बात की थी। बात चल रही थी दीक्षा की। गुरुदेव ने पूरा समझाया, बेटा तुम्हारे सही मार्ग पे जा रहा है, मत उसको रोको। फिर उस दिन की बात है, पूरी सब मीटिंग हुई, बहुत कुछ चीजें हुई, बहुत कुछ कमिटमेंट्स मीन्स आदान प्रदान हुए, बहुत कुछ हुआ। उस दिन की 4 अक्टूबर मेरे को याद है, मेरा जब मैं खुशी से झूम उठा था, 4 अक्टूबर को 4:55 में माता पिता ने आज्ञा पत्र पे साइन दी थी। वो जो दिन था और वो जो कल वाला दिन आने वाला है, वो दिन जो झूमेगा, मेरा मन प्रफुल्लित और हर्षित हुआ है। इसके पीछे इनके पीछे जिसने भी इतना के लिए सपोर्ट लिया, उनके मैं प्रति कृतज्ञता आभार व्यक्त करता हूँ। जो जिन्हें बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम थे कि वो पल मेरे को खुश घड़ी मेरे सामने लाई थी। बहुत जन है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसका मन दुखाना नहीं चाहता हूँ। बहुत जनों ने मदद की मेरी, किस किस का नाम लूँ मैं। फिर वो हुआ 5 तारीख को गुरुदेव के पास सुबह अंदर ही गुरुदेव ने आज्ञा पत्र, जहाँ गुरुदेव विराजमान थे वड़गांव वाले जानते हैं, तब वहाँ पे भी गुरुदेव ने आज्ञा पत्र लिया। वहाँ पे केसरिया रंग, ऐसा लगा कि प्रभु महावीर चिंतामणि और सभी इंद्र के देवता वहाँ पे झूम रहे थे, नाच रहे थे। पूरा माहौल केसरिया ही हो चुका था। उस दिन पूरी बात हुई, सब हुआ। फिर वापस वड़गांव श्री सम गुरुदेव के विनती को गुरुदेव ने बोला, फ्लाइट से आया था। गुरुदेव ने बोला था वड़गांव श्री सम फ्लाइट से गया था। पूरी चर्चा हुई, पूरी बातचीत हुई। फिर मम्मी बोलती थी, अभी तो आज्ञा दे दी, कितने दिन बचे हैं, कितने दिन शेष बचे हैं, आजा घर पे। फिर सबके फोन लगा चालू हो गए, अभी आज्ञा मिल गई तो आजा तो सही मम्मी पापा के पास रहने। मैं बोला अभी नहीं आऊंगा, थोड़े समय के बाद आऊंगा, मेरी टिकट बन चुकी है। मेरे को पिछले जो मामी साहब पूर्णिमा मामी साहब, उन्होंने फोन करके बोला था, भैया तो थारी खुशी हुई कि है, थानो सगो मिल गए, अबे तो थे पधारो, मन करता 2-4 दिन करता रेवा ने आओ, थाना सगो काम तो हुई गए। मैं बोला मारा टिकट बन चुके हैं, मैं आवनार है, सगन करता सरप्राइज है, ते कई टेंशन मत लो, सगो व्यवस्थित चाल जाए। वो सब मेरे को उन्होंने बेटे की तरह मेरे को पल्लवित पुष्पित किया, पूरा मेरे को समझाते थे। उन्होंने दोनों तरफ के किरदार निभाए। एक व्यक्ति वो मम्मी के तरफ के भी किरदार निभा रहे थे और मेरे तरफ के भी किरदार उन्होंने निभाए थे। उन्होंने बहुत समझाने की भी कोशिश की, बहुत कुछ ट्राई किया, कभी गुस्सा होते, सब कुछ होते थे, लेकिन मेरा पॉजिटिव के लिए उन्होंने मेरे के लिए ट्राई किया था। फिर मैं वापस हुआ, सब कुछ हुआ गुरुदेव की कृपा से। जो अपने 24 तीर्थंकर के जो है क्षेत्र पे, मेरे को वहां पे दर्शन करने का मौका भी मिल चुका था। फिर तब मैंने चेन्नई से निकल के 5 ही मिनट में एंड कर रहा हूँ, सिर्फ कोई भी उठे ना, इम्पोर्टेंट उसमें सब कुछ समाचार है, आप सुन लेना। तो बहुत जन मेरे को बायोग्राफी पूछते हैं, इसलिए मैंने आज पूरी बायोग्राफी बोली है। कल के स्पीच में ये कुछ नहीं है, टेंशन मत लेना। कल का स्पीच इतना लंबा भी नहीं है, इसलिए कोई टेंशन मत ले लेना। तो फिर स्टार्ट हुआ, सिर्फ आया, प्रभु भक्ति की, प्रभु भक्ति के साथ झूम उठे, सब कुछ हुआ। तब मैंने गुरुदेव के साथ नगर आना है, दीक्षा जो ज्ञान पंचमी थी, तब गुरुदेव ने दीक्षा खोल चुकी थी। 14 फरवरी की डेट खोल चुके थे। तब हमारे उप प्रवर्तनी श्री सन्मति कंवर जी महाराज साहब, ताई महाराज साहब से जो जानते हैं, उनका दीक्षा दिन है। और उप प्रवर्तक अक्षय ऋषि महाराज साहब में जो अक्षय ऋषि महाराज साहब में 2 नंबर वाले महाराज साहब है, उनका बर्थडे भी है। बहुत जन बोले खुशी से वैलेंटाइन बनाने जा रहा हूं। मैं बोलता मैं प्रभु के साथ, गुरु के साथ वैलेंटाइन मनाना हूं, पूरे जिंदगी उनके साथ निकलने वाला, गुरु के प्रति समर्पित रहने वाला हूं। ये मेरा वीक आज सार्थक होने वाला है। फिर डेट वगैरह निकली, पूरा सब आगे हो गया, पूरे खुशी में झूम रहा था। तो मैंने गुरुदेव से, नगर हम आ रहे थे, हमने बना था 1200 किलोमीटर था, हम कभी सुबह 17 चलते,
कभी 18 चलते, कभी 21 ना, कभी एनबिल, वापिस 18 चलते, जिसकी नौकरशी थी वो नौकरशी करते थे, वापिस 8-9 किलोमीटर चल के दोपहर में युवाचर भगवान उनकी साधना में बैठते थे और जा करके वापिस हम 8-9 किलोमीटर ऐसे दिन भर में 30-32 किलोमीटर हम चल रहे थे। मैंने गुरुदेव को कड़प्पा तक मैंने गुरुदेव के विहार के साथ रहा, उसके बाद मैं घर पे आया हूँ। तो मेरी एक ही आस्ती, मैं गुरुदेव के साथ तो गुरुदेव का बहुत सारा रास्ता कम कर लूं, गुरुदेव को बहुत सारी परेशानी ना हो, इसलिए मैंने वो कोशिश की थी गुरुदेव को कैसे साता पहुंचे। मैं तो 18 साल के बाद आई एम केपेबल, मैं 20 साल के ऊपर हो चुका था, मैं कोर्ट में जाके भी पहले कर सकता था, हासिल कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं कहा कि गुरुदेव के चादर को डंक नहीं लगना चाहिए। ये सोच के मैं सिर्फ शांत बैठा था कि नहीं, अपने को कुछ कार्य नहीं करना है, गुरुदेव की चादर की शोभा, दादा गुरुदेव का शासन का मान रखते हुए अपने को कुछ गलत काम नहीं करना है। उसका मैंने पूरा परिवर्तन किया कि अपने वजह से गुरुदेव को इज्जत के इस पे डंक नहीं लगना चाहिए, उसका ख्याल रखते हुए मैं शांत रहा था। नहीं तो मेरे पास तो बहुत प्रयास थे, बहुत हद मार सकता था, लेकिन नहीं, अपने को गुरुदेव की चादर पे डंक नहीं लगना चाहिए, इसका मैंने पूरा परिवर्तन ध्यान रखा और गुरुदेव के साथ विहार करते करते यहाँ तक पहुँचा। फिर गुरुदेव को अहमदनगर 20 जनवरी को दादा गुरुदेव के पास नगर में हम 20 जनवरी गुरुदेव के पास पहुँचे। वहाँ पे दीक्षा को ऑफिशियल अनाउंसमेंट पब्लिक में हुआ, तब सब वहाँ पे झूम उठे थे और पहला कार्यक्रम वडगांव श्री संघ ने देखा था। कौन सा कार्यक्रम था? कौन सा कार्यक्रम था? वडगांव श्री संघ आया हुआ था। हाँ, उन्होंने सावा काटा का बोलते हैं, अब शादी में सावा काटा बोलते हैं, हम बोलते हैं गुरु के चरण में समर्पित हो रहा है तो वहां पे गुरु के चरण में पहली पत्रिका चढ़ाई जाती है। जैसे आप शादी में सावा काटा करते हैं, वैसे हमने गुरु के धाम पे ऐसा धूम मची थी, इतना पॉजिटिव हुए थे वहां पे। सब माजलगांव से के भी सब बहुत जन प्रेजेंट थे, बहुत जन के वहां पे वीडियोस वगैरह अपलोड हुई थी, इतना सुंदर दृश्य हुआ था। ऐसे मेरे को लग रहा था दादा गुरुदेव मेरे समक्ष खड़े हैं, मेरे पास में है। मेरे को महसूस हो रहा था, मेरे को उनकी भूमि, उनकी गादी छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैं गुरुदेव नगर से ये नहीं रहूं, लेकिन मेरे को आगे माजलगांव के लिए प्रस्थान करना था, इसलिए गुरुदेव कहा नहीं, तू चले जा, नहीं तेरे को आगे जाना है, वापस आ जा। ऐसा लग रहा था कि नगर में छोड़ू ही नहीं। धाम की जो गादी है, हमको सबको यही था कि नगर हम जाते हैं तो पूरा गुरुदेव की जो गादी पे रहते हैं, इसलिए गुरुदेव ने कहा था कहाँ पे हम पगलिया वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे, नगर में उन्होंने प्रवचन में अनाउंस किया था। वो सब आशीर्वाद लेके आज मैं यहाँ पे समक्ष खड़ा हूँ। ये गांव वाले को वो मानिकचंद जी बाफना का आज याद दे, ये कुंभ मेला लगा हुआ है, उनका जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तब इतने संत आए थे, तब गांव का नाम रोशन हुआ था। आज भी वही गांव, वही मैं बाफना परिवार का नाम रोशन करने जा रहा हूँ, कुल दीपक बनने जा रहा हूँ, कुल का उजियारा बनने जा रहा हूँ, चमकता सितारा बनने जा रहा हूँ। बाफना परिवार के बारे में क्या कहो? मानिकचंद जी बाफना रहो, शांतिलाल जी बाफना रहो, हरकचंद जी बाफना रहो और कुंतीलाल जी बाफना रहो। इनके बहुत उपकार है। ये मेरे 4 पड़ दादाजी का, हमारे जॉइंट फैमिली है। अभी हम अलग अलग रहते हैं, लेकिन हमारा प्रेम अभी भी उतना ही है। तो पूरा चारों इनका कैसे न कैसे आशीर्वाद बरसते रहे और ये भूमि पुण्य होती रही। उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। फिर मेरे दादाजी के भी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनके आशीष शुभ मंगल कार्य मेरे साथ यहाँ तक आए। दादी जी मार साहब के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनके वजह से मैं इस मार्ग पे, वो बहुत मेरी आधारशिला बनी इस मार्ग पे चलने के लिए। फिर आते हैं माता पिता के। अरे माता पिता के उपकार कभी भुलाए नहीं जा सकते, उनके ऋण कभी चुकाए नहीं जा सकते। ये तो सही बात है, कितने जन्म लेने पड़ते हैं, कभी ऋण चुकाया नहीं जा सकता। उनके प्रति मैं आज कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उन जिन्होंने मेरे को जन्म दिया, इस संसार में लाया और इतना पल्लवित पुष्पवित किया, उनके प्रति आज कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। भैया भाभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मेरे पूरा साथ दिया, मेरे समर्थ रहे, और भाभी ने कभी मेरे सपोर्ट नहीं किया। वो मेरी एक बैकबोन बनी रही। भैया मेरे साथ चलना ही है, चलना ही, आप जाओ, कुछ नहीं, पूरा उन्होंने साथ दिया। उन्होंने पप्पा को बहुत कुछ समझाया है।
उन्होंने पापा के साथ एक बेटी पिताजी के साथ कैसे वार्तालाप करती वैसे वार्तालाप करके मेरे संयम के लिए उन्होंने बहुत कुछ कोशिशें की है और मेरे को आज्ञा प्राप्त करके दी है। उनके प्रति आज मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उसके बाद सभी जो श्रेष्ठ है बाफना परिवार में के, उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। किसका नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई बुरा मत मान लेना। उसके बाद आता है बड़गांव श्री संघ। इस श्री संघ में, इस गांव में, इस भूमि में मेरे को जन्म में जो बॉर्न हुआ हो उसका बहुत बहुत ये हो आभार व्यक्त करता हूँ। श्री संघ के बारे में क्या कहूँ, श्री संघ इतना उत्साहित है, इतना अच्छे से सब कुछ कार्यक्रम कर रहा है। उन्होंने तो दिन रात एक करके ये आज पंडाल दिख रहा है। उनकी पूरी मेहनत पूरी आज एक दिख रही है। उन्होंने गुरुदेव का जो प्रवेश किया था, इतना अच्छा बढ़िया प्रवेश कभी हुआ नहीं था। इतना बढ़िया कार्यक्रम, युवा टीम दिन रात मेहनत कर रही है। आज 3 पीढ़ी गुरुदेव को दिखाई है। अशोक दादा सा एक फर्स्ट पीढ़ी आएंगी, उसके बाद राजेश जी बाफना सेकेंड पीढ़ी आती है, और ये यूथ ग्रुप जो है रोहन मुत्तान ग्रुप, ये 3 पीढ़ी एक साथ काम करके आज ये दिन लेके आ रही है। उस श्री संघ को क्या देना चाहिए, धन्यवाद। क्या देना चाहिए, धन्यवाद। हाँ, उनके प्रति मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना पूरा एक साथ जुड़े हुए, मार साहब के साथ कैसे बिहार में जाना पूरा सब कर रहे हैं। उसके बाद वो सब उन्होंने धन्यवाद दिया। पूरे सबके श्री संघ, पूरे गांववासी, सब मेरे फ्रेंड जो फैमिली मेंबर्स है, किसका नाम नहीं ले पाका, किसके साथ मैंने मस्ती कुछ गलत बोला रहेगा, बहुत कुछ बोला रहेगा, मैंने बहुत कुछ नटखट था, मैं बहुत शरारत करता रहा था, मैंने बहुत कुछ किया है। किसका भी दिल दुखा उसको क्षमा करता हूँ, बहुत कुछ ये करता हूँ। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पूरे बड़गांव श्री संघ ने मेरे लिए बहुत बहुत किया है। ये मैं उनका ऋणी रहूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने मेरा दीक्षा ये 4 चांद लगा दिए। ये गांव में वापिस 80 में जो हुआ था, वापिस ये श्री संघ ने वो मौका वो हासिल करके वापिस दिखा दिया। बड़गांव मावल पीछे नहीं है, बड़गांव मावल किसी से पीछे नहीं है, और ये पूरे सब ने हो चुका है। सब एकजुट आके पूरे ऐसे काम करते हैं। सब किस का नाम लूं, सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। उसके बाद माजलगांव के सब पूरे टीम जो पूरा भोजन व्यवस्था संभाल रहा है, उनके प्रति आज मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पूरा सिस्टम संभाल चुके हैं, पूरा एकदम व्यवस्थित रूप से संभाल रहे हैं। आवास व्यवस्थित रहो, डॉक्टर टीम रहो, सब टीम के प्रति, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी के प्रति मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे को इतना साथ दिया, सब कुछ किया। लोगों को लगा रहेगा बहुत कुछ, मिस मम्मी रोई, ये सब लोग रोए, उनको लग रहा मैं छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं पिता से गोद से परम पिता की गोद में जा रहा हूँ, माता की छाया से अष्ट माता की छाया में जा रहा हूँ। मैं जिन शासन के लिए मैं आज एक माता है, आज सब मेरे संत समाज मेरे ये रहेंगे, सब मेरा ध्यान रहेंगे। मम्मी को कुछ फिक्र मत करना, मैं मेरा पूरा ख्याल रखूंगा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, कभी भी टेंशन मत लेना, मैं पूरा मेरा खुद का ख्याल रखूंगा, और तुम्हारा नाम, जिन शासन का नाम, वीर माता का नाम उज्जवल करूंगा। वैसे पिताजी के बारे में कहूंगा, उन्होंने भी बहुत किया। दिखते वो नारियल की तरह, दिखते वो नारियल की तरह, बाहर से कठोर, लेकिन जो अंदर की वो है वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। वो भावना को बोलने जाऊंगा तो कुछ ये हो जाएगा। उनके बारे में मैं बहुत उन्होंने कहा, जो मेरी बेटी रहती मैं विदाई करता तो पूरा खर्चा मैं करता। एक बेटी के शादी में पिताजी पूरा सब करते हैं, वैसे मेरा बेटा मैं जिन शासन को सौंप रहा हूँ, तो श्री संघ का 1 भी रुपया उन्होंने नहीं लिया। सिर्फ कमेटी मेंबर्स उसमें शामिल है, पूरा पैसा माताजी पिताजी ने पूरा लगाया है। आज एक 4 चांद लगाए, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त कर सकता हूँ, उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और भैया भाभी जो पूरे मेहनत कर रहे हैं, श्री संघ सभी मंडल ने पूरे जो आए 6 तारीख से जो भाई, सभी मंडल के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। कैसे भावा उन्होंने व्यक्त की, कैसे स्वागत वगैरह सब कुछ किया। कल जो नाटिका उस मेरे बायोग्राफी पे उन पूरे टीम को मैं थैंक यू कहता हूँ। उन्होंने मेरा जीवन बॉर्न टू
टिल 24 वापस उजाला कर दिया, बॉर्न टू 24 वापस उजाला कर दिया, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत कुछ किया, जो मेरे लिए जो पूरी सेवा दी है, बहुत कुछ किया है, उन सब के लिए धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। किसका नाम लेना भूल चुका हो तो उनको भी धन्यवाद आभार देखता हूँ। कुछ बोलने चलने में आया तो खमत खामना बिच्छामी टुकड़म। जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद। धन्यवाद। ओम शांति। दीक्षा दी की जय बोलेंगे, पुढे घे ना दीक्षा दी का जय जयकार, हम बोलेंगे, सब बोलेंगे, दीक्षा दी की जय बोलेंगे, हम बोलेंगे, सब बोलेंगे, दीक्षा दी की जय बोलेंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बोलेंगे, सब बोलेंगे। अरे बाबा बैलू दीक्षा लेवे,